वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से हेल्थ हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। हमने बात भी की कि एजुकेशन जहां पे जरूरी है वहां हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर हम सेहतमंद होंगे तो ही हम एजुकेशन भी हासिल करेंगे, तो ही हमारी जिंदगी के दीगर मामलात भी चलेंगे। तो हेल्थ के हवाले से जो भी हमने साहब को देखा, काजी नुमान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आपने उनकी बातें सुनी, अब इनसे जरा डायरेक्टली बात कर लेते हैं। काजी नुमान मुजाहिद साहब, आपका माशाल्लाह नाम इतना भारी भरकम है, तो आप हेल्थ के हवाले से भरपूर काम कर रहे हैं। जरा ये तो बताएं कि हेल्थ के बारे में काम करने का आइडिया कब आया आपको? सर बैक इन 2015 एक मिसहैप हुआ। माय फादर वाज इन लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर और मुझे एम्बुलेंस रिक्वायर्ड थी। मैंने कॉल की मुख्तलिफ एम्बुलेंस सर्विसेज को और नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स के लिए कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। तो मैं शाम के पीक आवर्स में उनको अपने घर से और नॉर्थ कराची से SIUD तक लेके गया अपनी प्राइवेट कार में। सो वो एक वर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो जब मैंने 2017 के एंड में अपने स्टार्टअप का डिसीजन लेने के लिए जब मैंने सोचना शुरू किया, तो वहाँ पे ये ख्याल आया कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुनिया का पहला वर्चुअल हॉस्पिटल लॉन्च किया है और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हॉस्पिटल विल विजिट द पेशेंट। अच्छा, मतलब ये वर्चुअल हॉस्पिटल किस नौयत का है, किस तरह के पेशेंट्स ट्रीट होंगे, ये भी बताएं सर एक्चुअली है ये कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को एंड यूजर के साथ कनेक्ट कर रहा है और बाय डायरेक्शनल वे में कनेक्ट कर रहा है। कहीं जो एंड यूजर है उसको कोई सर्विस चाहिए तो उसको हॉस्पिटल से कनेक्ट कर रहा है, कहीं हॉस्पिटल को एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए उसकी आउटरीच को बढ़ा रहा है, कहीं उसकी नीड को पूरा कर रहा है, कहीं उसके पास ब्लड रिक्वायर्ड है हॉस्पिटल को वो प्रोवाइड कर रहा है, कहीं यूजर को ब्लड रिक्वायर्ड है वो उसको डिलीवर कर रहा है। तो इसमें कंप्लीट ABCD ऑफ हेल्थ है। A for ambulance, B for blood, C for chemist, D for diagnostics, E for equipments, F for fitness and rehabilitation, G for general physicians clinic which is teleconsultancy, H for home care and nursing and I for insurance। मतलब अगर मुझे जरा इसकी मैकेनिज्म बता देना, जो सुनने वाले हैं वो भी जरा समझ जाएंगे कि अगर मुझे इस वक्त किसी डॉक्टर की जरूरत है तो मैं इसको किस तरीके से यूज कर सकता हूं? आप ये ऐप हमारी हेल्थ सॉल्यूशंस के नाम से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौजूद है। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आप इसमें रजिस्टर होंगे एंड देन यू कैन अवेल एनी सर्विस इन दैट, जिसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स बने हुए हैं। आप पर्टिकुलर सेक्शन में जाके आपको कोई मेडिसिन परचेज करनी है, आप केमिस्ट सेक्शन से परचेज कर सकते हैं। वो डिलीवर हो जाएगी, वो आपके घर पे हर चीज, बिल्कुल हर चीज आपके डोर स्टेप पर डिलीवर होगी। तमाम तरह अगर मेडिसिन अगर मुझे रिक्वायर्ड है वो डिलीवर हो जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, जरा मेडिसिन की बात करते हैं। मेडिसिन जो डिलीवर होंगी इनकी प्राइसेस मार्केट से कितनी फर्क होंगी? सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बल्कि तमाम जो भी सर्विसेज हैं, हमने चूंकि हेल्थ केयर सेक्टर में एक इशू को एड्रेस करना है, तो अगर हम इस पे अपना कोई मार्जिन रखेंगे तो वो हम शायद एक हर्डल क्रिएट करेंगे। तो ये पहला हमारे विजन का पॉइंट है कि इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं दी है। हमने वो चीज़ें आपकी डोर स्टेप पे उसी कॉस्ट पर डिलीवर की कर रहे हैं हम लोग, जो कि आपको कहीं किसी केमिस्ट की शॉप पे, किसी फार्मेसी पे, किसी ब्लड बैंक पे, किसी हॉस्पिटल पे जाके आपको जो उसकी विंडो से जितने की मिलती है। मतलब वो उसके प्राइसेस में कोई वेरिएशन नहीं है। आमतौर पे ये होता है कि हम जा रहे होते हैं प्राइसेस मेडिसिन की बात करें तो एट टाइम्स ये होता है कि जहां थोड़ा मामला चेंज होता है तो कुछ मेडिसिन शॉर्ट हो जाती हैं, कुछ की प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, कुछ की डिफरेंट होती हैं। अच्छा, जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वो डॉक्टर्स कौन से अवेलेबल हैं ये भी बताएं। डॉक्टर्स हमारे पास जो स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, दे आर कोई किसी हॉस्पिटल के किसी सेक्शन का HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इस तरह के हमारे पास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और उनके बाकायदा हमने PMDC नंबर्स वगैरह सब अपने ऐप के अंदर डिस्प्ले किए, उनकी डिग्रीज, उनके एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें हमारी ऐप में डिस्प्ले हो रही हैं। और आप जब उनसे कंसल्ट करेंगे तो उनकी रेटिंग भी आ रही है कि यूजर्स ने उनको क्या रेटिंग दी हुई है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप उसमें से सेलेक्ट करके और आप उन डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डॉक्टर्स आपके पोर्टल में मौजूद होंगे, ये डॉक्टर्स क्या विजिट करेंगे, ऑनलाइन ट्रीटमेंट करेंगे, वीडियो कॉल के थ्रू होगा कि किस तरीके से? इस ऐप के अंदर एक ऑडियो वीडियो कॉलिंग का मैकेनिज्म बिल्ट इन है जिसको इनिशियली यूटिलाइज किया जाएगा, लेकिन अगर किसी को फॉर श्योर अगर उसको विजिट करने की जरूरत है, डॉक्टर विल विजिट, डॉक्टर और स्पेशलिस्ट विल विजिट एज वेल। अच्छा, इसमें और इस वक्त ये एप्लीकेशन है जो आपकी, ये इसका स्पेक्ट्रम कितने हद तक स्प्रेड हुआ है? अभी अगर मैं बात करूं तो हमने तकरीबन जो पिछला जो पेंडेमिक का, अगर मैं एक साल उसको खास तौर पे फोकस करूं क्योंकि हमने इसको लॉन्च किया था 1 सितंबर 2019 को, और उसके बाद हमने प्रीवियस एक साल के अंदर अगर हम कहें तो इस वक्त इसके अबाउट 20,000 यूज़र्स हैं जो कि एक्टिवली इसको यूज़ कर रहे हैं, इसमें रेगुलरली ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। और हमने पेंडेमिक के दौरान
तकरीबन 800 पेशेंट्स को उनके घर पे एडमिट किया है, बिकॉज हम आपके एक रूम को आईसीयू से जो एक लेवल नीचे होता है एचडीयू, उस तक हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो सारी फैसिलिटी वहां पे पहुंचाई जा सकती है। एग्जैक्टली, वो तमाम चीज आपके घर पे पहुंच के आपके रूम को हम एचडीयू लेवल पे कन्वर्ट करके आपको आपके घर में एडमिट कर देंगे। लेकिन काजी ये तो बताएं जरा, ये जो कोविड के दौरान ये जो मामला रहा होगा बड़ा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि डॉक्टर्स भी रिलक्टेंट हैं और जो पेशेंट्स हैं वो भी रिलक्टेंट हैं कि कोविड का जो स्प्रेड है ना बढ़ जाए। जब पीक पे होता है कोविड तब तो ये आपको मुश्किलात बढ़ नहीं जाती होंगी इस पे? एग्जैक्टली, देखें कोविड ने हमें हेल्प आउट किया। लोग टेली कंसल्टेंसी की तरफ या इस तरह की सर्विसेज की तरफ, ऑनलाइन की तरफ इतना ज़्यादा आते नहीं है, कुछ उनके बैड एक्सपीरियंस हैं तो वो इस तरफ आते नहीं है। लेकिन जब पेंडेमिक आ गया तो पेंडेमिक ने इस नीड को खुद आगे लोगों तक जो है पहुंचाया कि जी अब मुझे डॉक्टर को दिखाना है बट हॉस्पिटल विजिट नहीं करना, तो मैं क्या करूं? तो फिर वो टेली कंसल्टेंसी की तरफ आए, वो इस ऑनलाइन चीज़ों की तरफ आए, और आपने देखा कि हेल्थ और जो ई कॉमर्स सिस्टम्स हैं वही बहुत ज़्यादा ग्रो किए पेंडेमिक के दौरान। अगर मैं आपकी बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त जो आपके प्लेटफॉर्म पे जो मौजूद हैं उसमें मेल फीमेल्स का क्या रेशियो है, और यंगस्टर्स एंड ओल्ड एज की क्या, अगर कोई एज पिरामिड अगर आप बताएं तो क्या होगा? सर एक्चुअली है ये कि जाहिर आपको पता है स्मार्ट मोबाइल्स जो हैं वो हमारे यूथ यूज़ करते हैं, और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान इस वक्त यूथ के हिसाब से दुनिया में टॉप पर है, क्योंकि वी हैव मोर देन 65% यूथ। तो मेन फोकस हमारा जो है वो यूथ ही है, और हर घर में यकीनन जो यूथ मौजूद होते हैं तो वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं जो 50+ 60+ हैं उनको भी असेस कर रहे होते हैं। बल्कि हमने ये क्लेम किया है कि इफ़ यू आर एट ओवरसीज एंड वरीड अबाउट द हेल्थ ऑफ योर पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स एट पाकिस्तान, no need to worry at all, because they can, जबरदस्त इनिशिएटिव exactly, so they can place order from anywhere in the globe and their family मतलब इसका एंड यूजर कोई और है और इसका कस्टमर कोई और है, इसका बेनिफिशियरी टोटली डिफरेंट हो जाता है। इसका एंड यूजर डायरेक्ट पेशेंट भी हो सकता है और उसका फैमिली मेंबर भी हो सकता है। नॉर्मली अगर तबीयत खराब होती है तो फैमिली मेंबर्स ही टेक केयर कर रहे होते हैं। अच्छा, खवातीन को आमतौर पर ये मामलात होते हैं कि वो घर से निकलना एक थोड़ा सा मुश्किल होता है, एट टाइम्स कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं फीमेल से रिलेटेड, वो उस पर थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होती वहां तो हॉस्पिटल जाना, क्लिनिक जाना। ये कितनी बड़ी आपके लिए सक्सेस है? ये चीज हमने ऑब्जर्व की कि चूंकि इसमें हमारे पास लेडी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, हर लेडी डॉक्टर्स जा रही हैं घरों पर भी जा रही हैं और ऑनलाइन भी असेस कर रही हैं। और डॉक्टर्स भी आपको, जैसे आपने देखा कि चूंकि स्टे होम स्टे सेफ की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स का जाना हर केस में जरूरी नहीं होता। ये हमारी एक थॉट है कि जब तक डॉक्टर मुझे 2-3 दफा टच नहीं कर लेगा, मुझे मेरे स्टेथोस्कोप लगा के देखेगा नहीं, वो ऐसे करके कुछ देख रहा होता है, वो डायग्नोज क्या करेगा। लेकिन अब डॉक्टर्स भी अब इस चीज से इज्तनाब कर रहे हैं, वो इस चीज से दूर हैं, तो वो सामने बैठ के आपसे सिर्फ आपकी हिस्ट्री लेते हुए वो डायग्नोज कर लेते हैं कि आप किस चीज से सफर कर रहे हैं, एंड देन आपको वो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं जो भी चीज़ है। तो हमने देखा कि स्पेशली लेडीज जो हैं वो जो चीज़ें डॉक्टर से डिस्कस नहीं करती हैं और वो चीज़ मजीद वर्स्ट सिचुएशन की तरफ चली जाती हैं, वो अब इस ऐप के थ्रू, चूंकि वो फेस पे फ्रंट पे नहीं आती और ऑडियो कॉल के थ्रू जो है वो डॉक्टर उनको असेस कर सकते हैं, तो दैट इज हेल्पिंग देम आउट। जबरदस्त हो गया काजी नुमान, आपने तो बड़ा कुछ दिलचस्प किस्म की एप्लीकेशन बना दी है, और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो लोग हैं और इसका जो स्प्रेड है आपके लिए बहुत बड़ा है। आप दुनिया भर में इस एप्लीकेशन को ले जा सकते हैं, क्योंकि इस कोविड के टाइम पीरियड में लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। खास तौर पे वो लोग जिनके पेरेंट्स जिस तरीके से कह रहे हैं काजी कि जो लोग खुद मुल्क से बाहर हैं, उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिलीज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके लिए इस तरह के एप्लीकेशंस बहुत से अच्छे काम कर सकती है। लेकिन हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम अपनी डॉक्टर्स को एक प्रॉपर रूटीन के साथ लेके चलें, अपने मेडिकल चेकअप्स को रूटीन के साथ लेके चलें, तो हेल्दी फूड भी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी फूड कहाँ से आएगा, इसके बारे में हर कोई सवाल करता है। अगर फिश की बात करें तो फिश वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट फूड है, जो एक बहुत अच्छे फॉर्म में हमें मिल सकता है, प्योर फॉर्म में मिल सकता है। और आम तौर पे जो हमारे पास इश्यूज आते हैं कि मिलावट हो जाती है, तो फिश के साथ कोई मिलावट नहीं हो रही। फिश है, खाएं, एंजॉय करें, टिक्का बनाएं, फ्राई करें, जैसे खाना है आप खाएं और दिल खोल के खाएं। इस पे एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शौकत हुसैन है। थैंक्स फॉर DBMM। मेरा स्टार्टअप का नाम है स्मार्ट बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। ये जो है नई टेक्नोलॉजी है जो फिश फार्मिंग की है, जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। इसका फ़ायदा ये है कि हम 1 एकड़ की जो फ़िश है वो हम एक टैंक में पाल सकते हैं, और इससे जो है यानी कम स्पेस में हम ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और ये बहुत आसान सी टेक्नोलॉजी, बस थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत होती है, और ये सीख कर आप जो है अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार शुरू कर सकते हैं।